ओके, हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि एक फंक्शन गिवन है जो आर टू आर डिफाइंड है, और फंक्शन कौन है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, और ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अरे ये फंक्शन गिवन है और हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। टू प्रूव एफ एक्स इज नीदर 1 1 और नोर ऑन टू। बोलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब इसके हम लोग सॉल्यूशन पे देखें, सॉल्यूशन पे जाएं तो क्या होगा सॉल्यूशन। देखो भैया, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बॉक्स ऑफ एक्स, और ये x है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये गिवन है, यानी इस फंक्शन का डोमेन गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर। आप लोगों को मालूम है, अगेन मैं आपको बता देता हूं कि अगर फंक्शन a टू b डिफाइंड है, इसका मतलब ये डोमेन हो गया आपका, और ये चीज आपका हो गया कोडोमेन, ये डोमेन और b कोडोमेन। तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स गिवन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x का वैल्यू रियल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 देख लेते हैं। 1 1 देखो बच्चों, आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते होंगे। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बॉक्स ऑफ एक्स और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हो कि x का अगर वैल्यू हम पुट कर लें, अगर x बराबर हम पुट करते हैं 1, तो क्या आता है f1 दैट इज बॉक्स ऑफ 1, ये 1 आएगा। अगर x का वैल्यू हम पुट करें बच्चों 1.1, तो f1.1 क्या होगा, बॉक्स ऑफ 1.1 बच्चों 1 होता है। x का वैल्यू 1.2 पुट करें तो f1.2 जो बॉक्स ऑफ 1.2 आएगा दैट इज आल्सो 1। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो कि डिफरेंट x के वैल्यू पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, for different value of x, for different values of x, fx has same value, fx का वैल्यू क्या है, सेम है, hence fx is not 1 1, यानी fx जो होगा वो 1 1 नहीं होगा। 1 1 फंक्शन कब होता है बच्चों, जब डिफरेंट x के वैल्यू पर डिफरेंट fx का वैल्यू हो, यानी 1 to 1, तब 1 1 होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि 1 1 फंक्शन क्या है, तो आप काइंडली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के वीडियो को जरूर देखें। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें ऑन टू प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो हमें पता चल गया फंक्शन 1 1 नहीं है, अब ऑन टू है या नहीं। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, रेंज। तो इस फंक्शन का रेंज जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब डोमेन रियल नंबर है। और सभी लोगों को मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है क्या होता है, बताओ। वी नो दैट रेंज ऑफ बॉक्स एक्स क्या होता है, ये बेटा इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर, मतलब आई होता है ना। तो रेंज जो है फंक्शन का वो आई है, और जो कोडोमेन गिवन है वो क्या गिवन है, आर। बट कोडोमेन क्या गिवन है बच्चों, जो कोडोमेन गिवन है आर गिवन है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो बताओ रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या, हियर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां पर रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है। बताओ, इंटीजर रियल नंबर का सबसेट होता है, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। सीधी सी बात ऐसे समझो
कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, हैंस fx इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ प्रूव हो गया कि फंक्शन ना तो ऑन वन है और ना ही फंक्शन ऑन टू है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का है, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। हमें प्रूव करना है कि मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू mod x जो है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए देखिए, दैट इज वेरी सिंपल। अगेन देखो बच्चों, fx इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड ऑफ x, और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, जैसा कि आप डोमेन देख रहे हो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करते हैं बच्चों, 1 1। ठीक है, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है, मतलब x का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये fx फंक्शन है आपका, fx बराबर mod x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर बच्चों हम यहाँ पर पुट कर दें x इक्वल टू 1, चाहे x इक्वल टू मान लीजिए 2 रखा, तो f2 इक्वल टू क्या आ रहा है, f2 मतलब x के जगह 2 रखेंगे तो f2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2, दैट इज 2। अगर x इक्वल टू -2 पुट कर दिया जाए, देन व्हाट इज f ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 इक्वल टू +2। आप लोग को मालूम है अच्छी तरह से मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x के डिफरेंट वैल्यू पर, यानी x बराबर 2 लिया और -2 लिया, लेकिन जो फंक्शन का आउटपुट आया वो +2 ही आया, मतलब सेम आ गया। मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए fx का वैल्यू सेम आया, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हियर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, for different values of x, fx has same value, fx has same value, hence fx is not 1 1। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया कि fx जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, fx जो है बच्चों वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब दूसरा चीज प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो जैसा मालूम है आप लोग को, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। तो भैया जो फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू वो मॉड x है, और x का जो फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर है। फंक्शन गिवन है मॉड x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब डोमेन रियल नंबर है। क्या आप लोग को मालूम नहीं कि मॉड x जो होता है, सिंस मॉड x जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी बच्चों मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो 0 टू +∞ होता है। तो देखो यहाँ लेकिन क्या है, रेंज आपका 0 टू +∞ आया है, बट कोडोमेन क्या है, क्या है कोडोमेन? तो बच्चों यहाँ से देखो, कोडोमेन है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है, रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी रेंज जो है ना, रेंज वो कोडोमेन का सबसेट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हियर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। ओके, दैट्स क्लियर। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम मैं सिंपल में सारे सॉल्यूशन को आपको समझा दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द सिग्नम फंक्शन
एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन है, ये सिग्नम फंक्शन है। प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए एफ एक्स का सेम वैल्यू है। देखो ये आपका फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब x पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट क्या है 1, यानी यहां पर क्या है हियर फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इक्वल टू 1, दैट इज फॉर मैनी different value of x, different positive value of x, fx is 1। x के डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू पर fx का वैल्यू क्या है 1, यानी क्या हो गया मैनी टू 1 हो गया। सिमिलरली क्या देख रहे हो, फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इक्वल टू कितना -1, दैट इज फॉर मैनी डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, एफ एक्स इज -1, हैंस एफ एक्स इज नॉट 1 1, इसलिए एफ एक्स क्या होगा 1 1 नहीं होगा। अब बात रही प्यारे बच्चों रेंज ऑन टू का, ऑन टू है या नहीं। देखो एक चीज तो प्रूव हो गया फंक्शन 1 1 नहीं है, ये चीज आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा चीज हमें प्रूव करना है ऑन टू। तो देखो बेटा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है, क्लियरली ये चीज दिख रहा है कि जो रेंज है फंक्शन का, रेंज का मतलब आउटपुट, वो तीन ही वैल्यू है -1 0 और 1। तो रेंज है -1 0 और 1, और ये जो रेंज है वो कोडोमेन r के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू r। तो यानी क्या है दैट इज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन है, और अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब एफ एक्स क्या हुआ ऑन टू नहीं हुआ। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। कोई परेशानी है इसमें नहीं ना। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। ओके चलो थैंक यू।